आज मैं पटना के सेंट जेवियर्स बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है पटना का। यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन लगा है। साइंस एग्जीबिशन में आज इनॉग्रेशन था। 3 दिवसीय साइंस एग्जीबिशन है और पटना के डीएम उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, उन्होंने उद्घाटन किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं। आइए कुछ सर से जानकारी लेते हैं कि कैसा लगा उनके। बहुत अच्छा लगा यहाँ जो माहौल देख के और जो साइंस एग्जीबिशन आज आयोजित किया गया है, काफ़ी अच्छा तैयारी है और लोगों के बीच में जो साइंटिफिक टेम्पर बच्चों के बीच में विकसित करना है उसका एक बहुत अहम पहल है। मैं सेंट जेवियर्स प्रिंसिपल और उनकी पूरे टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बच्चों को विशेषकर बहुत बधाई देता हूँ। बहुत उन्होंने मेहनत किया, देख के मुझे अच्छा लगा। विशेषकर जो हमारे वातावरण की समस्याएं हैं, मैंने देखा कि बारिश के संबंध में, ग्राउंड वाटर लेवल के संबंध में, वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में बच्चों को चिंता थी और उनकी उसके समाधान के लिए बच्चों ने मॉडल्स बनाया। तो उस सोच और उस प्रयास के साथ अभी बच्चे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी बहुत ही जिम्मेवार और भारत के लिए बहुत बड़ा असर्ट्स बनेंगे ये बच्चे। थैंक यू। Present a bouquet. Wonderful efforts by the team, by the faculty. Let me again congratulate the faculty members, the principal, and let me thank the faculty members, the principal for inviting me to be a part of this occasion. Thank you and best wishes. हमारे साथ फादर प्रिंसिपल हैं, इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है और क्या संदेश दे रहा है। फादर, सबसे पहले ये बताइए फादर कि कितने मेहनत किया है इन बच्चों ने इस साइंस एग्जीबिशन के पीछे। हमारे इन बच्चों ने काफ़ी बड़ी मेहनत की है, काफ़ी लगन और जिज्ञासा के साथ वे लोग अपने वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं। खासकर कई थीम पर, विषय पर और एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम्स पर उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, उन सभी बातों को मन में रखते हुए बच्चे लोग अपने क्रिएटिव इनोवेटिव मॉडल्स प्रोजेक्ट्स लाए और टीचर्स काफ़ी गाइड किए हैं उनको हर कदम में, हर स्टेप में। टीचर्स, पेरेंट्स और उनके अभिभावकों की उनका सपोर्ट, उनका समर्थन काफ़ी अच्छा रहा है इन विद्यार्थियों के लिए। मैं इन सबों को बधाई देता हूँ कि ये लोग अपनी पढ़ाई, जो ज्ञान, नॉलेज किताबों से, शिक्षकों से, समाज से मिलता है, वह समाज के लिए उसको दुरुस्त करे, समाज के लिए उसको लागू करे। मेक नॉलेज मोर प्रैक्टिकेबल टू द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी एंड द फैमिली वेयर दे लिव। उस मकसद के लिए ये लोग अलग अलग प्रकार के मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स बनाए। काफ़ी अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के इस परिश्रम से। मतलब क्या ये गार्जियंस भी चाहेंगे, इच्छुक होंगे, इतना अच्छा, मतलब ये क्या उन लोगों को भी इनविटेशन है या वो लोग भी देख सकते हैं यहाँ आकर के अपने बच्चों के द्वारा बनाया हुआ? जरूर, हम लोग हमारे आस पड़ोस के दूसरे विद्यालयों से भी विद्यार्थियों को बुलाए हैं। वे लोग कल आएंगे और परसों सैटरडे को 30 अगस्त को अभिभावक जरूर हमारे कैंपस में आएंगे। वे लोग 8 बजे से 12 बजे तक बच्चों के इस प्रदर्शनी देख सकते हैं। वे लोगों को ऑलरेडी बताया गया, बच्चों को, अभिभावकों को ये खबर देने के लिए, और सबको ही आमंत्रित है। कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है इस तरह के कार्यों में, वो सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं। मतलब पटना के डीएम ने उद्घाटन किया है इस, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने बच्चों को प्रमोट किया है, उन्होंने संदेश दिया, कैसा लगा? मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर त्यागराजन एसएम IAS पटना डिस्ट्रिक्ट के डीएम, जिलाधिकारी, वे काफ़ी खुश हुए, काफ़ी समय निकाल कर आए हैं। ये इसलिए वो बताता है कि प्रशासन भी हमारे साथ है, माने कि बच्चों के इस तरह के कार्यक्रम में वे लोग साथ देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं और इस तरह के गणमान्य व्यक्तियों से सुनने से, उनकी उपस्थिति से बच्चे काफ़ी गौरवान्वित हो जाते हैं।
बिल्कुल। हमारे साथ जेवियर के वाइस प्रिंसिपल हैं। फादर, सबसे पहले अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे। I am Amar Prakash, Vice Principal of St. Xavier's High School, वेस्ट गांधी मैदान, पटना। कैसा लग रहा है और कितनी मेहनत किया गया है फादर इस एग्जीबिशन को करने के लिए? बहुत मेहनत लगा है बच्चों ने, शिक्षक ने और साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स ने। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करने के लिए काफ़ी मेहनत किया है। बच्चों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिया गया अलग अलग टॉपिक्स पे, और बच्चे उस कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करके अपने साइंटिफिक टेम्पर को इस प्रोजेक्ट के द्वारा, इस मॉडल्स के द्वारा दर्शाया। तो ये कितने दिनों तक चलेगा? ये 3 दिनों का साइंस एग्जीबिशन है। आज इसकी शुरुआत हुई है, पटना के डीएम ने इनका उद्घाटन किया है और ये 30 तारीख को खत्म होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। फादर वाइस प्रिंसिपल ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि ये 3 दिनों तक चलेगा और आगे फादर कुछ और लोग हैं उनसे भी मैं जानता हूँ। From the science exhibition of St. Xavier's High School, Patna, with the theme Sustaining Humanity, Balancing Progress and Preservation. Thank you. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो हमारे सिर्फ क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं और उससे भी बाहर निकलकर इस एग्जीबिशन में वो लोग भाग ले रहे हैं और उन्होंने तरह तरह के सुंदर अपने जो अंदर की जो भावनाएं हैं उसको प्रोजेक्ट में उन लोगों ने व्यक्त किया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज के बच्चे और आज के सारे युवा जन, क्योंकि इसमें 6 से लेके पूरे 12th के बच्चे भाग ले रहे हैं और वो लोग अपनी अपनी जो भी विशेषताएं हैं वो प्रोजेक्ट में अपनी विशेषताओं को दिखा रहे हैं और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ विज्ञान की ओर अपनी रुचि को दर्शा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज के बच्चे, आज के युवा जन विज्ञान की ओर आकर्षित होकर बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ताकि वो इस देश में विज्ञान की तरक्की के लिए वो आगे बढ़ सके और अग्रसर हो। इंट्रोडक्शन देंगे। मैं जसंता मैम, यहाँ की बायो की शिक्षिका हूँ। कैसा लग रहा है मैडम, इतना अच्छा साइंस एग्जीबिशन लगाया गया? I think I'm very happy, elated and proud of all my students who have worked very hard to display this creative science exhibition. My heartfelt thanks and appreciation to all the science teachers for having worked so hard with all the students, and the result is right in front of us. We have students brimming with talents, and all that they need is a platform to showcase their talents, and I feel very, very proud of all our students from standard 1 to 12 who have displayed this beautiful creativity in the science exhibition. Thank you. And introduction. I am Ms. Kumud Henry, the high school coordinator. Thank you मैम। थैंक यू मैम ने बहुत From the science exhibition of St. Xavier's High School. छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया है, साइंस एग्जीबिशन। आइए, जो बच्चों ने लगाया ये पूछते हैं कि प्राइड ऑफ इंडिया ये क्या है, किस तरीके का प्रोजेक्ट। बेटा, सबसे पहले अपना आप इंट्रोडक्शन। Good morning everyone. My name is Sonalika Sharif Lawson. And my name is Prisha. बेटा, ये क्या प्रोजेक्ट है बेटा? We have chosen this topic because it is showing the human development in technology. तो बेटा, ये कितना मेहनत लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में? बहुत मेहनत लगा। बहुत मेहनत लगा। लगता है कि ये प्रोजेक्ट मतलब काफी अच्छा, मतलब लोगों में संदेश, मतलब मैसेज पहुंचाएगा। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया। बेटा, आप क्या कर रहे हैं? ये थर्मल पावर प्लांट है। क्या है इसका क्या प्रोजेक्ट, किस तरीके से काम करती है? इसमें बॉयलर बिल्डिंग में वाटर जो है वो स्टीम जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है सभी घरों में। किस क्लास में? 7। चलिए, बहुत अच्छा है, कर दिए। एंटी स्लिप अलार्म, ठीक है ना, ये बताएंगे ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। किस क्लास? सर 12। क्या नाम हुआ? मुस्कान भारती। बताएंगे ये क्या? Sure sir. Actually, it's an anti-sleep alarm for drivers, and it is mainly helpful for the drivers who mainly drive their vehicles during nights. Okay, sir. So here we have put a goggle in which we have put a sensor. This is IR sensor actually, and when the driver falls asleep, then this sensor will sense
their eyes, okay? And then here we have put 2 relay kits over here, and that will cut the power supply, and from which the tire will automatically stop, and the buzzer will start buzzing, from which the so actually drivers clearly get the information that they will just call it, sir. So actually this is mainly for just saving driving accidents and all, for which will mainly help for the just to save lives of the drivers. बच्चों ने बताया है कि बहुत ही सेफ होंगे, बच्चों की इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में ड्राइवर्स की जो जिंदगी है बहुत बचेंगी। बेटा आप किस क्लास में? जी मैं 8 क्लास में हूँ। क्या लगाए हैं बेटा, ये किस तरीके का क्या प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, बता हम लोगों ने स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बनाया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर पैनल है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग जब या सनलाइट इसको शो करेंगे या टॉर्च, तो यहाँ पे जो ये बैटरी है इसमें वो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी फिर ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ। हाँ, यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होगा, और यहाँ जब कोई भी पर्सन ये रोड क्रॉस करते हैं तो वो एक सेंसर लगा हुआ है जिसको देखकर रेड लाइट ऑन हो जाएगा, और उसकी वजह से जितने कार है वो स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद जो एक्सीडेंट्स होते हैं पर्सन और एक कार के बीच में, वो कभी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया है इस स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम मुझे लगता है कि पटना में बहुत ही कारगर साबित होगा, इसलिए क्योंकि पटना जाम की स्थिति से बहुत जूझ रही है, और ये बच्चे एक बहुत ही संदेश अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए दिया है। तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे कारगर होती है। ये जानते हैं बच्चे ने किस तरीके का प्रोजेक्ट किया। बेटा ये क्या है, आप किस तरीके का प्रोजेक्ट? ये अंदर क्लाउड चेम्बर है, इसमें जो भी स्पेस से पार्टिकल आता है ना, उसको हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं। मतलब वो दिखता नहीं है, पर उसको इसमें अपने आंख से देख सकते हैं। तो बस ये वही चेम्बर है, इसमें हम लोग अल्कोहल और ड्राई आइस का यूज करके ऐसा फॉग बनाते हैं, जिसमें अगर हल्का सा कुछ भी मूवमेंट होगा तो उसका पार्टिकल दिखने लगेगा। किस क्लास में? 10। क्या नाम हुआ? सैयद अदीब आलम। बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने बताया। और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। तो बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन। My name is Shubhankar Mishra. I'm from class 10C, and the project we have made here is one we will use to solve the problem of air pollution, of dust, because there's so much dust in the cities. There's so much dust everywhere. We have made an air purifier system. As you can see here, both the fans here. The fans suck the polluted air in, and these two are the carbon anodes. Carbon anodes selectively displace the carbon ions from the smoke, and so the smoke, the carbon ions from the smoke, the carbon compounds will get stuck to the anode. The oxygen will be released at the cathode, and then clean air, you can like place your hand here and see the clean air, the smoke-free air will come out from here. And if you ask where does the smoke come from, the smoke comes from fossil fuels. The smoke comes from burning petroleum and all. So we have also made a solar tracker which will track. देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से ये सब काम कर रही है। सोलर सिस्टम है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है बच्चों ने, और इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस तरीके का काम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा लगा। फादर प्रिंसिपल ने कहा कि 3 दिनों का ये चलेगा, और इसमें गार्जियंस, अभिभावक को भी निमंत्रण दिया गया है, वो आकर के बच्चों को प्रमोट करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। इस तरीके का साइंस एग्जीबिशन फादर प्रिंसिपल ने कहा है कि आगे भी इस तरीके का होता रहेगा, और हर एक्टिविटी जेवियर अपने बच्चों के द्वारा संदेश देती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना डीएम भी आकर के बच्चों को प्रमोट किया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी बिहार में, हिंदुस्तान में जेवियर्स के बच्चे कितना बड़ा संदेश देते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कैमरामैन शमा परवीन के साथ मैं हूं अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज 18।